नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल अतुल ऑनलाइन में। दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए खास होने वाला है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक हम आते हैं कुछ ही सेकंड में। दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ कुछ ही सेकंड में। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का दिन यानी मंगलवार खास इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में आप जीत सकते हैं 1 महीने तक का फ्री रिचार्ज किसी भी कंपनी का। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने जो जवाब हैं वो हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरे ब्लॉग स्टॉप पर जाकर चेक कर सकते हैं, मेरे ब्लॉग्स को चेक कर सकते हैं या मेरे फेसबुक पेजेस पर भी जाकर चेक कर सकते हैं उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर टर्म्स एंड कंडीशन को चेक कर लीजिए और इस वीडियो का जो आंसर जो है उसको आपको 4 घंटे के अंदर भेजना होगा। दोस्तों, जो इसका विनर है वो 13th एपिसोड में कंफर्म किया जाएगा और उसका विजेता को घोषित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है कुछ आज खास। प्रश्न इस वीडियो के अंत में पूछे जाएंगे, जिसमें से आप 12 प्रश्न या 11 प्रश्न होंगे, उसमें से आपको 6 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। चलो दोस्तों, उससे पहले कुछ फुल फॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं और लास्ट में आपसे पूछेंगे वो प्रश्न जिसकी मदद से आप जीत सकते हैं 1 महीने का फ्री रिचार्ज। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग फुल फॉर्म जितना हम लोग DCA कोर्स का पढ़े हैं उसी में का कुछ फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसका PDF डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। चलो दोस्तों, सबसे पहले है CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। जो CD हम लोग कैसेट जो यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद आता है DVD, जिसका मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, दोनों ही उसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद है HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कंप्यूटर में सेकेंडरी मेन मेमोरी होता है। कंप्यूटर का दोस्तों क्या होता है, वो सबसे मेन मेमोरी होता है जिसका नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव। दोस्तों, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। उसके बाद है FD यानी फ्लॉपी डिस्क। दोस्तों, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि फ्लॉपी डिस्क क्या होता है। उसके बाद है RAM, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, जितना भी कंप्यूटर में लोग काम करते हैं या मोबाइल फोन में काम करते हैं वो चीज़ पहले RAM में आता है, उसके बाद ही हम लोग उसको वर्क कर पाते हैं उस पर। दोस्तों, उसके बाद है ROM रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों, इस मेमोरी को सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं, ना कि उसमें राइट कर सकते हैं। उसके बाद है SRAM यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी एक रैम के प्रकार है। उसके बाद DRAM यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद PROM यानी प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद EEPROM मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद DC यानी डायरेक्ट करंट। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का है लेकिन जो हम लोगों ने SMPS पढ़ा था उसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया था, इसलिए मैंने इसको इसमें बता दिया है। तो AC का मतलब होता है अल्टरनेट करंट या फिर अल्टरनेटिव करंट और DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। और आगे देखते हैं हम लोग VLSI, जो जनरेशन हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोगों ने VLSI टेक्नोलॉजी का यूज किया था और उसके बारे में पढ़ा था। तो VLSI टेक्नोलॉजी का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। दोस्तों, इसमें एक और होता है LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ये दोस्तों IC में होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और आगे है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दोस्तों, एक कंपनी है, कंप्यूटर की सबसे बड़ी कंपनी है IBM। इसको आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं इसके बारे में। और IBM का जो है कंप्यूटर भी आता है। उसके बाद है CRT यानी कैथोड रे ट्यूब। इसके बारे में लोग पढ़े हैं कि कैथोड रे ट्यूब यानी कि CRT जो डिस्प्ले होता है, मॉनिटर होता है, उसके बारे में लोग पढ़े हैं। उसके बाद है LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद है LED यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड, T यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और उसके बाद है OCR यानी ऑप्टिकल मार्केट रीडर, LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में लोग पढ़ चुके हैं, उसमें लैन मैन वैन जो तीनों आता है उसके बारे में लोग पढ़े हैं नेटवर्किंग के अंदर। और इसका फुल फॉर्म आप फिर से देख लीजिए। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद
WAN यानी WAN, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद है USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। और आगे है VGA यानी कि वीडियो ग्राफिक एडेप्टर। दोस्तों ये क्या होता है, पोर्ट होता है जिसकी मदद से हम लोग CPU में जो जानकारी होता है उसको मॉनिटर पर डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद है AGP, जिसको हम लोगों ने मदरबोर्ड पढ़ते समय पढ़ा है। AGP का मतलब होता है ऑडियो ग्राफिक पोर्ट। उसके बाद है BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इनपुट और आउटपुट को मैनेज करता है। उसके बाद है SMPS यानी स्विच मोड पावर सिस्टम। उसके बाद BPS बिट्स पर सेकेंड। KBPS का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट पर सेकेंड। MBPS का मतलब होता है मेगाबाइट पर सेकेंड। KB यानी किलोबाइट, MB यानी मेगाबाइट, GB यानी गीगाबाइट और TB यानी टेराबाइट। उसके बाद देखते हैं RPM यानी कि राउंड पर मिनट। देखते हैं ILS यानी इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल। और आगे अब देखते हैं NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेटवर्किंग के अंदर, आगे जब नेटवर्क की पढ़ाई होगी मैं इस बताऊंगा कि आपको कंप्यूटर को कैसे जोड़ा जाता है। दोस्तों एक मेन कंप्यूटर है और उससे आप दूसरे कंप्यूटर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आता है NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसकी मदद से बिना CPU के आप दूसरे कंप्यूटर को चला सकते हैं। और आगे देखिए CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ा है। और उसके बाद CU यानी कंट्रोल यूनिट, ALU यानी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट, मोडम यानी कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मोडम के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। मोडम जो है एक मीडियम प्रोवाइड करता है। इसका काम ये होता है कि जो कंप्यूटर के अंदर जानकारी है वो नेट पर पहुंचा देना उसको कोडिंग करके, और जो जानकारी है उसको भी कोडिंग करके कंप्यूटर में भेज देना, ये जो है मोडम का काम होता है। उसके बाद है CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जो MS-DOS होता है, PC-DOS होता है, उसके अंदर इसका हम लोग यूज करते हैं। और आगे उसके बाद GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो हम लोग Windows 7, Windows 8, 10 जो भी यूज करते हैं वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत होता है और इसमें ग्राफिक्स की मदद से हम लोग कोई चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं वीडियो के अंतिम पड़ाव की तरफ, जहाँ पे हम लोग देखेंगे ये प्रश्न जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, और इस प्रश्न का उत्तर हमारे पिछले वीडियोस में है। अगर आप उसको ध्यान से देखे होंगे तो आप जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलो दोस्तों टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने आपको पढ़ाया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो उसके बारे में आपको डिफरेंस बताना है उसका। उसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन में व्हाई डू वी ऑल्सो कॉल डेस्कटॉप इज नॉन पोर्टेबल पीसी। डेस्कटॉप को नॉन पोर्टेबल पीसी क्यों कहा जाता है, और मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्यों कहा जाता है, इसको बताना है आपको। 4 नंबर प्रश्न है राइट अबाउट 4 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड ऑल्सो राइट डिसएडवांटेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। आपको 4 जनरेशन कंप्यूटर के बारे में लिखना है और वैक्यूम ट्यूब का डिसएडवांटेज भी लिखना है। दोस्तों 5वां प्रश्न है राइट अबाउट सुपर कंप्यूटर एंड ऑल्सो राइट एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है और उसका यूज क्या होता है, इसको हम लोगों ने पढ़ा है और इसको आपको आंसर देना है। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एक्सप्लेन। कम्युनिकेशन सिस्टम को इसमें एक्सप्लेन करना है, जिसको हमने पिछले वीडियो में बताया है आपको। आगे देख लेते हैं नंबर सिस्टम, जिसको हमने नहीं पढ़ा है। अगर आपको पता है तब इसका आंसर दे सकते हैं, और मैं इसको आगे वाली वीडियो में मैं इसको नंबर सिस्टम को पूरा पढ़ाऊंगा। उसके बाद दोस्तों है मेजरमेंट ऑफ CD, DVD और HDD। इसका मेजरमेंट आपको लिखना है कि कैसे इसको मेजर करते हैं। उसके बाद है एबेकस। एबेकस क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न संख्या 10, उसमें बताना है आपको कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। और 11वां प्रश्न है व्हाट इज रैम रोम, यानी रैम और रोम क्या होता है। वाई बी कॉल्ड रैम ए वोलेटाइल मेमोरी। रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है, उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करना है। और 12वां प्रश्न है राइट अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजी। दोस्तों जी हाँ, ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है राइट अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजी, जो हम लोग का करंट टॉपिक था कुछ दिन पहले। तो दोस्तों इन सब प्रश्नों में से, इस 12 प्रश्न में से सिर्फ आपको 6 प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं और आप जीत सकते हैं 1 महीने का फ्री रिचार्ज। मैंने अपने ब्लॉग का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर इसको चेकआउट कर लीजिए और वहाँ से आप
जान सकते हैं इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, और आपको जल्दी से इसका आंसर हमारे व्हाट्सएप पे या ईमेल पे सेंड कर देना है। दोस्तों किन्हीं 3 विद्यार्थियों को, किन्हीं 3 बच्चों को ये जो राशि है मिलेगी, उनका रिचार्ज किया जाएगा। तब आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।